इस वक्त में मुल्क हिंदुस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमारा देश दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक लोग चले जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता ख़त्म हो गई। पढ़ाई लिखाई, रोज़गार, नौकरी, एजुकेशन सब ख़त्म होती जा रही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद दरगाह मज़ार, यही सब चल रहा है। मुल्क हिंदुस्तान बहुत नाजुक दौर में है और कमज़ोर होता चला जा रहा है। राजनीति चमकाने के लिए, अपनी अपनी कुर्सियों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, सत्ता का दामन थामे रहने के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। ना कोई पढ़ाई, ना कोई एजुकेशन, ना कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, ना कोई बेरोज़गारी के ऊपर, ना कोई स्वास्थ्य के ऊपर बात हो रही है, ना किसी टेक्नोलॉजी। दूसरे दीगर मुल्कों की बात करें तो कोई दूसरे प्लेनेट पे जाके बस रहा है, बसने की कोशिश कर रहा है, कोई फला चीज़ का इन्वेंशन कर रहा है, फला चीज़ बना रहा है, यहाँ तक कि मरे हुए के अंदर जान तक डालने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ये मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ सिर्फ आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आपस में ही दंगे। बात यहीं सीमित नहीं है। हिंद के राजा ख्वाजा ख्वाजगा, जो किसी एक के राजा नहीं है, हर किसी के राजा है। आपके ऊपर भी उंगली उठाई जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। कह रहे हैं कि वो दरगाह ही नहीं है। ख्वाजा ख्वाजगा, जो दरगाह के बाहर जो लोग ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं। उन भाइयों से कभी जा कर के 1-to-1 कन्वर्सेशन करना तो पता लगेगा क्या बोलते हैं वो लोग। खुद कहते हैं कि हम तो ख्वाजा के टुकड़ों पर पलते हैं, ख्वाजा का सदका हमें मिलता है। हालांकि देने वाली ज़ात तो वो अल्लाह की है। लेकिन और हाँ, ख्वाजा साहब को सपोर्ट करने वाले सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, नॉन मुस्लिम भी बहुत है। हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। 800 सालों से दरगाह वहाँ पर है। और एक कोई 1901 में कोई किताब में कोई रिवायत करके ऐसे करके लिख करके चला जाता है, उसके बेस बना करके, उसको मुद्दा बना करके इजाज़त मिल जाती है वहाँ पर सर्वे की और तमाम चीज़ें। जबकि कानून है कि जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। 91 का कानून। बहुत कमज़ोर होता जा रहा है हमारा मुल्क और बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों में। मोहन भागवत साहब का जो कौल है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ना तलाशो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, उनका एक विशेष कौल है इसके ऊपर। उसको कि आप किसी की कोई चीज़ नहीं चल रही, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं। बहुत नाजुक और कमज़ोर दौर से गुज़र रहे हैं हम लोग। अल्लाह हिफाजत करे हर चीज़ की, हर शय की। संभल के अंदर भी 5 जवान शहीद हो गए। हम तो उन्हें शहीद ही कहेंगे। अल्लाह के घर की हिफाजत करते करते शहीद हो गए। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे, उनके माँ बाप को, परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत बुरा होता जा रहा है दोस्तों, बहुत बुरा हो रहा है।
और ऐसे ही चलता रहा तो ये मुल्क बर्बाद होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हमें जहाँ एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना, मेडिकल फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी साइंस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड बनानी चाहिए। इन सब चीज़ों को छोड़ करके राजनेता लड़ा रहे हैं हम जैसे लोगों को, गरीब तबके को, मिडिल क्लास वाले लोगों को। खुद तो ऊपर बैठ कर के राजनीति कर रहे हैं। कभी देखा इनके बच्चों को आपने इस तरीके से प्रोटेस्ट में या दंगों में, इस तरीके से चीज़ों में नहीं देखा ना। ये तो सिर्फ इनके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, बाहर भेज देते हैं। कोई किसी ओहदे पर है, कोई कहीं बाहर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लड़ा रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं तमाशा। क्या ही कहा जाए। अल्लाह हिफाजत करे हर इंसान की, अपनी हर मखलूक की। लेकिन हाँ, वक्त बदलेगा, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये याद रखो, और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब ज़्यादा कुछ क्या ही कहूँ, लंबी तफसील तो करते रहे तो दिन गुजर जाए, घंटे गुजर जाए, पता नहीं लगेगा। आप लोगों की क्या राय है? देखिए, किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी धर्म वाले के लिए नहीं, कुछ नहीं। आप किसी भी धर्म जाति समुदाय से हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को आगे शेयर कर देना दिल करे, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की क्या राय है जो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में चल रहा है, इसको लेकर के। चलिए, यही बंद कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।